हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अल्ना बोन। अल्ना बोन हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखेंगे। इस पार्ट 1 में हम जनरल फीचर्स और साइट डिटर्मिनेशन को सीखेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अल्ना हमारे फोरआर्म की मीडियल बोन है, यानी हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड की बोन है। दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बोन होमोलोगस टू फिब्यूला है। जैसे पैर में फिब्यूला होती है उसी तरह हाथ में अल्ना बोन है, लेकिन ध्यान रखना अल्ना एल्बो जॉइंट बनाती है जबकि फिब्यूला नी जॉइंट नहीं बनाती। फिब्यूला नी जॉइंट का हिस्सा नहीं है। अल्ना बोन को आसानी से पढ़ने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर है अपर पार्ट जो हुक जैसा दिखता है, बीच में लंबा शाफ्ट और सबसे नीचे है लोअर एंड जहां हेड होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी फीचर्स को समझते हैं, पर उससे पहले हम साइड डिटरमाइन करना सीख लेते हैं कि अल्ना किस साइड की बोन है। सबसे पहले इसके अपर एंड को देखो। इसमें एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओलेक्रेनोन प्रोसेस कहते हैं, और इसमें एक खड्डा है जो हमेशा फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसकी शाफ्ट की सबसे ज्यादा जो शार्प और क्रिस्ट लाइक बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं और वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोअर एंड पर देखो, वहां एक गोल हेड है और उसके पीछे एक छोटा सा पॉइंटेड पार्ट है, उसे स्टाइलोइड प्रोसेस कहते हैं। और ये स्टाइलोइड प्रोसेस हमेशा पोस्टीरियर मीडियल है, यानी पीछे और बॉडी के पास होनी चाहिए। तो अगर हुक आगे है, शार्प बॉर्डर बाहर है और स्टाइलोइड प्रोसेस पीछे है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बोन सही पकड़ा है। और जिस साइड का ये बोन फिट होता है आप बता सकते हैं कि ये राइट साइड के बोन है या लेफ्ट साइड का बोन है। अब हम जूम करेंगे अल्ना के सबसे आर्टिस्टिक पार्ट पर, द अपर एंड। अपर एंड को समझने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ आप मेरा हाथ देखिए, ये हाथ में ये जो फिंगर्स और उंगलियां दोनों के बीच में जो ये सी शेप बन रहा है, इसी तरह का अल्ना का अपर एंड होता है, हुक टाइप। तो इसमें पहले जो इसकी अपर की जो उंगलियां है यहाँ बनता है ओलेक्रोनल प्रोसेस। इमेज में आप इसे ग्रे कलर का देख सकते हैं। देखिए आप इमेज में कि ये ग्रे कलर का दिख रहा है, इस पार्ट को हम ओलेक्रोनल प्रोसेस कहते हैं। और नीचे ये जो अंगूठे वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा बन रहा है कोरोनरी प्रोसेस। इमेज में आप इसे लाइट ग्रीन कलर का देख सकते हैं। और ये उंगलियां और अंगूठे दोनों के बीच में जो हिस्सा बन रहा है, ये जो खड्डा बन रहा है उसे बोलते हैं ट्रोक्लियर नोज। इमेज में आप इसे वायोलेट कलर का हिस्सा देख सकते हैं, वो होता है ट्रोक्लियर नोज। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा के बाहर की साइड ये छोटा उभार होता है। इसी तरह अल्नर बोन में भी एक बाहर की साइड छोटा उभार होता है जिसे हम रेडियल नोच कहते हैं। और ये जो रेडियल नोच है, इमेज में आप इसे येलो कलर वाला पार्ट देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अल्ना का अपर एंड। अपर एंड के कौन कौन से फीचर्स हैं? ये ऊपर वाला ओलेक्रोनल प्रोसेस, नीचे वाला कोरोनल प्रोसेस, बीच में जो ये सी शेप का जो गड्ढा बन रहा है उसे कहते हैं ट्रोक्लियर नोच, और ये जो अंगूठे के पीछे जो छोटा उभार है उसे हम रेडियल नोच कह सकते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी इसी के फीचर्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इमेजिन करो आप लेक्चर में बैठे हो, बोर हो रहे हो और आपने अपने सर को हाथ का सहारा देकर टेबल पर कूनी टिकाई हुई। उस वक्त जो टेबल पर बोन अटैच या टच हो रही है वही है हमारा द ओलेक्रोनल प्रोसेस। और इसीलिए स्लाइड पर लिखा है इट फॉर्म द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एल्बो। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए इसे हम बॉक्स या रूम की तरह इमेजिन करें जिसकी 5 सरफेस हैं। सबसे पहली है एंटीरियर सरफेस। ये स्मूथ और आर्टिकुलर होती है। तो क्यों? क्योंकि ये ट्रोक्लियर नोच के अपर पार्ट बनाती है। जहां ह्यूमरस बोन जुड़ती है तो इसे स्मूथ होना ही पड़ेगा। दूसरी है पोस्टीरियर सरफेस। ये एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबक्यूटानियस है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ स्किन है, कोई मसल्स नहीं। आप यदि अपनी कोहनी के पीछे हाथ लगाओगे जो हार्ड बोन फील हो रहा है वही ये सरफेस है। और हाँ, स्किन और बोन के बीच में एक कुशन होता है जिसे बर्सा कहते हैं, ताकि जब भी टेबल पर कूनी रखो तो दर्द न हो। अब आते हैं ओलेक्रोनल प्रोसेस के रूट यानी छत पर, द सुपीरियर सरफेस। बॉयज एंड गर्ल्स जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पता होगा कि ट्राइसेप मसल्स कितना इंपॉर्टेंट है।
तो सुपीरियर सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रफ होता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां अपना पावरफुल ट्राइसेप ब्रेकाई मसल इंसर्ट होता है। जब हम पुशअप करते हैं तो सारा लोड यही सरफेस हैंडल करता है। अब बची है दोनों साइड, यानी दोनों साइड देखते हैं। मीडियल सरफेस, इसे याद रखने वाली ये बात है कि ये नीचे जाकर शाफ्ट की मीडियल सरफेस के साथ कंटिन्यू हो जाती है। इट्स लाइक अ स्मूथ हाईवे गोइंग डाउन। अब लास्ट है लेटरल सरफेस। ये स्मूथ होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यू करती है। तो लास्ट में एंटीरियर सरफेस आर्टिकुलेट है, पोस्टीरियर सबक्यूटानियस है, सुपीरियर पर ट्राइसेप है और साइड की वॉल्स शाफ्ट के साथ कंटिन्यू हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर से, द कोरोनॉइड प्रोसेस। इमेज में आप जो ग्रीन कलर वाला पार्ट देख रहे हैं उसे कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट, इसका शेप याद रखने के लिए आप कौवे की चांच इमेजिन कीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही आगे की तरफ निकला हुआ होता है। इसके पास टोटल 4 सरफेस होती है। सबसे पहली है सुपीरियर सरफेस। ये ऊपर वाला हिस्सा है जो ट्रोक्लियर नोच का लोअर पार्ट बनाता है। ह्यूमरस बोन यही आकर टिकती है। आगे है एंटीरियर सरफेस। ये शेप में ट्रायंगुलर है और थोड़ा रफ है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो लोअर कॉर्नर है यहाँ एक प्रोमिनेंट उभार होता है जिसे हम अल्नार ट्यूब्रोसिटी कहते हैं और ये रफ इसीलिए है जिसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। अब आते हैं सबसे टेक्निकल पार्ट पर, द लेटरल सरफेस। इसे समझने के लिए एक कार पार्किंग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ जो अपर जो पार्ट में रहता है वहाँ एक पार्किंग स्लॉट है जिसे हम रेडियल नॉच कहते हैं। यहाँ हमारे रेडियस बोन का हेड पार्क होता है। कार पार्क हो गई, अब सेफ्टी भी चाहिए तो यहाँ एन्युलर लिगामेंट अटैच होते हैं जो रेडियस को अपनी जगह पर बांध कर रखते हैं, बिल्कुल एक सीट बेल्ट की तरह। इसे थोड़ा नीचे देखें तो एक डिप्रेस एरिया है और ये सिर्फ इसीलिए है ताकि जब रेडियस बोन घूमे तो उसकी ट्यूब्रोसिटी को घुमाने की जगह भी मिले। इसे लेटरल सरफेस के पीछे एक बॉर्डर है जिसे सुपाइनेटर क्रिस्ट कहते हैं। ये एक दीवार की तरह है जो एरिया को लिमिट में रखती है। लास्ट में है मीडियल सरफेस। ये सिंपल नीचे जाकर सीधा शाफ्ट की मीडियल सरफेस के साथ कंटिन्यू हो जाती है। तो कोरोनॉइड प्रोसेस में क्या याद रखना है? कौवे की चांच जैसा शेप, मसल्स के लिए रफ सरफेस आगे और रेडियस के लिए पार्किंग स्लॉट साइड में है। प्रोसेस खत्म करने के बाद अब बारी है कनेक्शन की। स्टूडेंट, अल्ना का अपर एंड एक पाने जैसा दिखता है और ये पाना जिसको पकड़ता है वही बनाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ट्रोक्लियर नोच। ये एक सी शेप आर्टिकुलर सरफेस है। इसका काम सिंपल है। ह्यूमरस बोन के ट्रोक्लिया को टाइटली पकड़कर रखना। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है हमारा एल्बो जॉइंट, इसीलिए हम हाथ को बेंड और स्ट्रेट कर पाते हैं। अब थोड़ा साइड में देखो, रेडियल नोच का ये लेटरल साइड पर एक छोटा सा आर्टिकुलर एरिया है। यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारे रेडियस बोन का हेड फिट होता है और जब रेडियस का हेड यहाँ घूमता है तब बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट और इसकी वजह से ही हम अपना हाथ घुमा सकते हैं। तो याद रखना, बड़ा वाला ट्रोक्लियर नोच बनाता है एल्बो जॉइंट और छोटा वाला रेडियल नोच बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। अपर एंड को खत्म करने के बाद हम एंटर करते हैं अल्ना के सबसे लंबे पार्ट पर, द शाफ्ट। स्टूडेंट, अल्ना के शाफ्ट को समझने के लिए एक समोसा इमेजिन कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है। इसीलिए सिंपल रूल याद रखना, शाफ्ट के 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है। सबसे पहले हम सबसे तीखी और शार्पेस्ट बॉर्डर की बात करते हैं, द लेटरल बॉर्डर। इसको हम इंटरोसियस बॉर्डर भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आंख बंद करके भी आप अल्ना पर हाथ घुमाओगे तो ये बॉर्डर सबसे ज्यादा शाफ्ट फील होगी और वो है लेटरल बॉर्डर। इसको हम इंटरोसियस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रेडियस और अल्ना के बीच में होती है और वहां एक पर्दा, मेम्ब्रेनियस पर्दा लगा होता है। अब देखते हैं कि ये जाती कहाँ है। ये शाफ्ट के बीच वाले हिस्से में मिडल 2/4 में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर हम ऊपर जाए तो ये सुपाइनेटर क्रिस्ट के साथ जुड़ी होती है
और वही कोरोनॉइड प्रोसेस वाली दीवार अगर नीचे जाए तो हेड ऑफ द अल्ना की लेटरल साइड तक जुड़ती है। तो लेटरल बॉर्डर शार्पेस्ट बॉर्डर है, ऊपर सुपाइनेटल क्रिस्ट से शुरू होती है और नीचे हेड तक खत्म होती है। शार्प बॉर्डर देख ली, अब बारी है बाकी की बॉर्डर एंटीरियर और पोस्टीरियर। स्टूडेंट, अगर लेटरल बॉर्डर तीखी है तो ये दोनों बॉर्डर थोड़ी शांत और स्मूथ है। सबसे पहली है एंटीरियर बॉर्डर। स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये थिक और राउंडेड होती है। इसका सफर शुरू होता है अल्ना के ट्यूबरोसिटी की मिडल साइड से, फिर ये नीचे जाते जाते थोड़ा पीछे घूमती है और फाइनली खत्म होती है स्टाइलोइड प्रोसेस की मीडियल साइड पर। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ऊपर ट्यूबरोसिटी से शुरू और नीचे स्टाइलोइड पर खत्म होती है। अब आती है लास्ट वाली पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये फेवरेट बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि ये सबक्यूटेनियस है, यानी अभी के अभी अपना हाथ घुमाइए और अपनी एल्बो से लेकर ब्रेस्ट तक पीछे की तरफ फेरविए। आपको पूरा रास्ता एक कड़क बॉन फील हो रही है जो स्किन के नीचे है, वही है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। इसका स्टार्ट पॉइंट है ओलेक्रोनम का पीछे वाला ट्रायंगुलर और एंड है स्टाइलोइड प्रोसेस बैक साइड। तो स्टूडेंट, लेटरल बॉर्डर शार्पेस्ट बॉर्डर है रेडियस की, अल्ना की एंटीरियर बॉर्डर थिक और राउंड है आगे की तरफ, और पोस्टीरियर सरफेस जो बॉर्डर है वो सबक्यूटेनियस है नीचे की तरफ, जिसे हम टच कर सकते हैं। बॉर्डर समझ लें। अब इन बॉर्डर के बीच में जो एरिया बनता है जिसे हम सरफेस कहते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले है एंटीरियर सरफेस। ये कहाँ है? ये हमारे शार्प लेटरल बॉर्डर और राउंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच का एरिया है। यहाँ एक बहुत स्पेशल चीज है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसे आप बोन का फूड टनल कर समझ सकते हैं। इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है जो बोन को न्यूट्रिशन देती है। स्लाइड पर लिखा है इट इज अ डायरेक्टेड अपवर्ड। इसके लिए एक रूल याद रखना, टू द एल्बो आई गो, मतलब हाथ में न्यूट्रिएंट फोरामेन हमेशा एल्बो की तरफ जाता होता है। अब आता है मीडियल सरफेस पर। ये कहाँ है? ये एंटीरियर बॉर्डर और पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है। ये सरफेस एकदम सिंपल और स्मूथ होती है। अब है लास्ट में शाफ्ट की सबसे कॉम्प्लेक्स सरफेस, द पोस्टीरियर सरफेस। स्टूडेंट, इस सरफेस को समझने के लिए इसे एक एम्प्टी लैंड समझिए, जिसे हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं ताकि वहां अलग अलग मसल्स रह सके। स्लाइड पर देखिए, ये सरफेस पोस्टीरियर और इंटरोसियस बॉर्डर के बीच में होती है। अब हम इस प्लॉट पर पहली दीवार बनाएंगे, एक ऑब्लिक्यू लाइन। ऊपर की तरफ ये लाइन इसे पूरे सरफेस को दो प्लॉट में डिवाइड करती है। अपर पार्ट जो छोटा है और लोअर पार्ट जो बड़ा है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये नीचे वाला लोअर पार्ट जो बड़ा है उसके बीच में हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिसे लोअर पार्ट दो भाग में बंट जाएगा। मिडल एरिया बॉडी के पास, लेटरल एरिया बाहर की तरफ। तो सिर्फ दो लाइन ने पूरे सरफेस को तीन जोन में डिवाइड कर लिया। ये तीन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म अटैच होते हैं, जो हम मसल्स वाले लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ शाफ्ट के तीन बॉर्डर और तीन सरफेस खत्म हुए। शाफ्ट के नीचे जाते अब आते हैं लोअर एंड। अल्ना लोअर एंड थोड़ी यूनिक है। क्यों? क्योंकि बाकी बोन में हेड ऊपर होता है, लेकिन अल्ना में हेड नीचे लोअर एंड पर होता है। लोअर एंड में दो मेन चीजें हैं, एक है हेड ऑफ द अल्ना और दूसरा है स्टाइलोइड प्रोसेस। सबसे पहले हेड की बात करते हैं। इमेज में आप ब्लू कलर वाला पार्ट है वो हेड ऑफ द अल्ना है। ये किसके साथ जुड़ता है? हमारी पड़ोसी बोन रेडियस के पास एक अल्ना नोच होती है। अल्ना का हेड वहां आकर फिट हो जाता है और बनाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यही वो जॉइंट है जो आपको हाथ घुमाने में मदद करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अल्ना बोन व्रिस्ट जॉइंट बनाती है या नहीं? तो जवाब है नहीं। स्लाइड पर देखिए, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्रिस्ट जॉइंट बाय एन आर्टिकुलर डिस्क। मतलब व्रिस्ट जॉइंट एक वीआईपी पार्टी है और आर्टिकुलर डिस्क एक बाउंसर है जो अल्ना के हेड को अंदर आने से रोक देता है। तो अल्ना व्रिस्ट जॉइंट को डायरेक्ट टच नहीं करती। लास्ट है उसका रिलेशन। अल्ना के हेड के आगे से दो इंपॉर्टेंट चीजें गुजरती है, अल्नार आर्टरी और अल्नार नर्व। इसके लिए यहाँ
इंजरी होने पर हैंड की ब्लड सप्लाई और सेंसेशन खत्म हो सकती है। अब है आखिरी पॉइंट, स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड शब्द का मतलब होता है पेन की नीब या सुई। स्लाइड पर देखिए, ये अल्ना का लोअर हैंड है जो पोस्टीरियर मीडियल साइड से नीचे की तरफ निकला हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्शन है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप इसे अपने वृष्ट के पीछे फील कर सकते हैं। यह बोन का वो हिस्सा है जो वृष्ट वॉच पहनने के वक्त कभी कभी बीच में आता है। अब यहाँ एक हिडन रास्ता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अल्ना के हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में पीछे की तरफ एक ग्रूव पाया यानी खड्डा होता है। और ये ग्रूव क्यों है? क्योंकि यहाँ एक मसल्स का टेंडन गुजरता है। ये ग्रूव उस टेंडन के लिए एक केबल चैनल की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, ये था कॉम्प्लेक्स ओवरव्यू ऑफ द अल्नार बोन, जिसमें हमने जनरल फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन करना सीख लिया। पार्ट 2 में हम मसल्स अटैचमेंट और लिगामेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जल्द ही हम वीडियो मूकें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।